डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़रूर इन दिनों में आप अपने एग्ज़ाम्स की खूब तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में मैं आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हूँ। आज जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में यूं लिखा है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज। क्वेश्चन का मतलब समझना है कि 5 जो असातिज़ा हैं उनकी सैलरीज दर्ज झैल है, यानी नीचे लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 5 है। पहले टीचर की सैलरी है 11,500, फिर 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। स्टूडेंट्स, डाटा जो हमें गिवन है ये पुराने वक्त का डाटा है। आजकल तो टीचर्स की इतनी सैलरीज नहीं होती। टीचर्स की सैलरी मिनिमम 50 प्लस तो जरूर होती है। तो ये पुराने वक्तों का डाटा है जब इतनी सैलरीज टीचर्स की हुआ करती थी। आज तो किसी मजदूर की भी शायद इतनी सैलरी ना हो। डाटा जो हमें दिया गया है इससे हमने फाइंड क्या करना है। 5 टीचर्स की सैलरीज का डाटा हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है। फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीजें स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है, एक है रेंज और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो पहली चीज हमने फाइंड करनी है वो है रेंज। रेंज का फॉर्मूला इस तरह से हम लिखते हैं, x MAX। MAX मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, द वैल्यू विच इज बिगर। इन पांचों वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, माइनस x मिनिमम। मिनिमम यानी इन वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू है। इसको हम x m या माइनस x 0 भी लिख सकते हैं। ये लिख लें या ये लिख लें, बात एक है। अब यहां पर हमने देखना है कि इन 5 में से जो मैक्सिमम बिगर वैल्यू है वो कौन सी है। जी 15,000 जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 15,000 है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 11,500। जी स्टूडेंट्स, 15,000 में से 11,500 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर 0 थर्ड है। अब इधर से नीचे आएगा 5, तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए 1 हम बोरो करते हैं 5 से। ये हो गया 10, 10 में से 5, ये आएगा 5। उसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग नंबर है 4, 4 में से ये फोर्थ इधर से डिजिट जो है वो माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3, 1 माइनस 1 इज 0। हमारे पास 3,500 रेंज की वैल्यू आई है। जी एक चीज हमने फाइंड कर ली है और वो है रेंज। ये रेंज हमारे पास आई है। अब हमने फाइंड करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। जी स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे इरेज और अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। S फॉर स्टैंडर्ड, D इज फॉर डेविएशन, सो S डॉट D इज इक्वल टू, आप यहां पर एक बड़ा सा रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, ये लिखेंगे, फिर ये साइन लिखेंगे, इसको कहते हैं सम या समेशन, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। हमारे पास स्टूडेंट्स जो डाटा गिवन है, ये डाटा है अनग्रुप्ड डाटा। इस अनग्रुप्ड डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, x माइनस एक्स बार यानी मीन, x की तमाम वैल्यूज का हमने मीन निकालना है और उसको x की एक एक वैल्यू में से माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है और फिर जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनका हमने सम निकाल देना है यानी समेशन, और डिवाइड कर देना है n से और स्क्वायर रूट निकालना है। यानी आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास x का कॉलम आएगा, जी x का कॉलम सबसे पहले उसमें वैल्यूज आएंगी। x की जो गिवन वैल्यूज हैं इनको हम लिख देंगे 11,500, 12,400, 15,000, फिर 14,000, 14,500 और लास्ट है 14,800 जी। अब यहां पर एंड पर स्टूडेंट्स एंड पर हमें इन सब का सम निकालना है। समेशन x इज इक्वल टू, इन सब को हमने ऐड करना है और यहां पर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये दूसरा मोबाइल है, इससे हम इनको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले है 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 और लास्ट है 14,800 जी। स्टूडेंट्स हमारे पास इनका सम आएगा, इनका सम हमारे पास आया है 68,200, ये सम आया है। अब यहां पर हमने पहले मीन निकालना है। आप मीन निकाल सकते हैं। पहले इस साइड पर मैं आपको बताता हूं कि आप मीन कैसे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं x बार इक्वल होता है समेशन x ओवर n। समेशन x यहां पर हमने निकाला है 68,200, सो मीन की वैल्यू 68,200 को n नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 68,200 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 13,640। ये मीन की वैल्यू आई है।
अब मीन की वैल्यू निकालने के बाद हम यहां पर x माइनस एक्स बार निकालेंगे, x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार का मतलब है कि ये x की जगह पर आएगा नंबर 11,500, ये फर्स्ट वैल्यू है, माइनस एक्स बार यानी मीन वैल्यू जो आई है वो आई है 13,640। माइनस करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू लिख लेंगे 12,400 माइनस 13,000, यानी मीन को इन सब में से 1 बाय 1 हमने माइनस करना है जी। नेक्स्ट वैल्यू है 15,000 माइनस 13,640। नेक्स्ट वैल्यू है 14,500 माइनस 13,640 और एंड पर है हमारे पास 14,800 माइनस 13,640 इज इक्वल टू, यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर्स हमारे पास आएंगे वो लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये ना भी लिखें, इसको लिखने से ये कॉलम काफी वाइड हो जाएगा, खुला हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी x की 1 बाय 1 वैल्यू को x बार में से माइनस कर सकते हैं। सो आपको समझाने के लिए ये काम मैंने किया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर को जब हम माइनस करेंगे जी, फर्स्ट है 11,500 माइनस 13,640 जी, इसका आंसर हमारे पास आएगा -2,140 जी। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 12,400 माइनस 13,640 जी, इसका आंसर हमारे पास आएगा -1,240 जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनको माइनस करेंगे, 15,000 माइनस 13,640, ये हमारे पास प्लस वाला नंबर आएगा और वो आएगा 1,360 जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 14,500 और माइनस करेंगे 13,640 में से जी, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस वाला 860 जी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट 14,800 माइनस 13,640, 14,800 जी, इनका आंसर आ गया 1,160 जी। अब स्टूडेंट्स हमने इन सब को x माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकाल ली। अब जो लास्ट कॉलम है उसमें हमने x माइनस एक्स बार इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है जी। सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे 2,140, 2,140 का हम जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4,579,600 जी। इसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है 1,000, यानी स्क्वायर निकालना है 1,240। इसका आंसर है हमारे पास 1,053,1,005,5
1,37,600। जी, इसके बाद हमने 1360 का स्क्वायर निकालना है। 1360 जी, इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 1,08,49,600। जी, इसको हम प्रॉपर कॉलम बनाएंगे। जी, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने 860 का स्क्वायर निकाला है। 860 ये आएगा हमारे पास 7,39,600। जी, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है 1,160, तो इसका हमारे पास स्क्वायर आएगा 3,45,600। जी, ये हमारे पास सारा स्क्वायर आया है स्टूडेंट्स। अब इन तमाम का हम सम ले लेंगे, यानी हमारे पास इसको अगर हम कॉलम को एक्सटेंड करें तो हमारे पास समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल, इस सारे का हम सम निकालेंगे। सबसे पहले है 4,5,79,600। जी, प्लस करेंगे 1,05,00,000 और 37,600 प्लस थर्ड वैल्यू 1,08,00,000 और 49,600। जी, ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर जो 7,39,000 और 600 है। इसके बाद लास्ट वैल्यू को ऐड करेंगे 1,03,45,600। जी, इन तमाम नंबर्स का सम हमारे पास आएगा 10,52,000। ये हमारे पास जो सम आया है इन तमाम वैल्यूज का आया है। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। जी स्टूडेंट्स, मीन का आपने देख लिया कि मीन कैसे फाइंड करना है। अब इस साइड पर मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में इस वैल्यू को कैसे पुट करना है ये देखें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसकी जो वैल्यू आई है एंड पर वो लिख दें, लेकिन अंडर रूट के अंदर 10 मिलियन और उसके बाद है 52,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n, और वो है 5। जी, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 5 से, तो हमारे पास आएगा 2,0,1,0,400। अब इसका जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स जब आप निकालते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आएगा 1,417.886। जी स्टूडेंट्स, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस तरह से पॉइंट में आपके पास वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। आप स्क्वायर रूट जो प्रैक्टिकल इसका मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप अलाउड हैं कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेटर से निकालें या जैसे भी निकालें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वैल्यू आएगी। सो इस तरह से हम रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन
कैलकुलेट कर सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वो जो बेल का साइन है उसको प्रेस करें और उसके बाद आपने ऑल की ऑप्शन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी मैथ की जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर सॉल्व हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।